कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप सभी को परम फलदायिनी मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए मोहिनी एकादशी पर सुनते हैं एकादशी माता या ग्यारस माता की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक महान राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उससे पहली नजर में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का योजना बनाई। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तो उसने एक मटके में सांप को रखकर कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं से पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने से कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी प्यारी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है, पर बहन क्या तुमको पता है कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि बहन, मुझे तुम अपनी मृत्यु का राज तो बताओ। छोटी बहन के मन में कोई छल पाप नहीं था। उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि दीदी, मेरी मृत्यु, मेरे प्राण तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वहां हार अपने गले में पहन लेगा मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद मुझे जलाइएगा मत।
बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम यह सब क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने कहा, पिताजी समय किसी के लिए नहीं रुका है, किसे कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर पर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है और तोते की गले में जो था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब जांच किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और न ही मरी हुई है। मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, ना ही उसको पसंद करता था और न ही उसके आसपास भटकता था। अब राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा हुआ है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी बहुत समय से सोई हुई है। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन कर रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह इस हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। अब चलिए जब सुनते हैं बड़ी बहन की माता या 11 माता की कथा। मैं ऐसे ही जीवित प्राचीन समय की बात है।
एक राज्य में एक अगर महान मेरी राजा बड़ी रहा बहन के करता पास था। जो हार है वह मेरे राजा हाथ बहुत में ही लग जाए, बुद्धिमान और तो मैं बलशाली हमेशा था। के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजा सदैव अपनी प्रजा का राजकुमार बहुत ने अच्छे यह से बात ध्यान सुनकर रखता राजा था। की छोटी बेटी के प्रजा पास भी रहने अपने का राजा निर्णय ले को लिया बहुत पसंद और करती उसने थी। अपने बचे हुए सारे राजा फेरे की उस दो पलंग बेटियां में थीं। लेटी राजा की राजा छोटी अपनी बेटी दोनों के साथ बेटियों ले से लिए बहुत और प्रेम अपना करता विवाह था। पूर्ण कर लिया। राजा और की वहीं पर ही छोटी रहने बेटी लगा। देखने में बहुत सुंदर देखते और ही देखते आकर्षक कुछ थी समय में और राजा की बड़ी बेटी छोटी और बेटी के राजकुमार मुकाबले की पत्नी थोड़ा पेट कम से हो सुंदर गई। थी। एक दिन राजा की राजकुमार छोटी को बेटी किसी ग्यारस काम से माता की बाहर पूजा जाना किया पड़ा। करती थी। तब छोटी सभी बहन के लोग पेट राजा में की बहुत छोटी तेज बेटी दर्द से होने बहुत लगा। प्रेम करते उसने थे ग्यारस और माता का बहुत प्रशंसा आवाहन किया, किया जिसके करते थे। बाद वहाँ पर ग्यारस राजा माता भी प्रकट हुई अपनी और छोटी उन्होंने बेटी को अपने बड़ी भक्त के बेटी दर्द से को अधिक दूर प्रेम किया करता और था, उसे एक पुत्र जिस की कारण प्राप्ति राजा की करवाई। बड़ी बेटी को अपनी उसी छोटी समय बहन से वहाँ पर बहुत अचानक नफरत से होने लगी थी। राजकुमार भी आ गया। राजा राजकुमार की ने दोनों ग्यारस बेटियां माता को जब देखा बड़ी तो हो गई वह तब एक आश्चर्यचकित पड़ोसी हो गया राज्य में रहने और वाला उसने तुरंत राजकुमार माता को राजा की प्रणाम बड़ी किया बेटी और के लिए ग्यारस रिश्ता माता ने लेकर आया। राजकुमार से कहा कि जब लेकिन तुम्हारा जैसे ही पुत्र उस 5 वर्ष राजकुमार का की हो नजर जाए तो राजा तुम की अपनी छोटी पत्नी का बेटी हार पर लाकर पड़ी, इसके तो गले वह में डाल देना। राजकुमार राजा और की देखते ही छोटी बेटी पर देखते मोहित हो राजकुमार गया और राजा और की उससे छोटी पहली बेटी नजर का में पुत्र प्रेम कर 5 वर्ष बैठा। का हो जाता है। उस राजकुमार तो ने राजा राजकुमार की अपने बड़ी बेटे बेटी से के कहता साथ है विवाह करने कि से बेटा मना मैं कर कुछ दिया काम से और बाहर उसने जा रहा राजा से हूँ। कहा कि मैं आपकी तुम छोटी अपनी बेटी माता से का विवाह ध्यान करना रखना चाहता हूँ। और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद राजा की राजा बड़ी को बेटी बाहर यह निकलता देखकर देख अपनी छोटी बड़ी बहन बहन से के बहुत सैनिक क्रोधित देख हो लेते गई हैं और राजा और की बड़ी बड़ी बहन बेटी को ने जाकर अपनी सारी छोटी बातें बहन बता को देते अपना हैं। सबसे बड़ा दुश्मन जिसके मान बाद लिया। बड़ी बहन अपनी राजा छोटी की बहन बड़ी के पुत्र बेटी को ने वहाँ अपनी से छोटी उठवा बहन लेती से है बदला और लेने उसको का मरवा निर्णय लिया, देती है, जिसके और लिए छोटी उसने बेटी अपनी के पुत्र छोटी के बहन 2 को टुकड़े जान करवा से देती मारने है। का योजना बनाई। पहला टुकड़ा चक्की राजा के की पास बड़ी छुपा देती है और दूसरा बेटी ने टुकड़ा अपनी अपनी छोटी पलंग बहन के को नीचे मारने रख के लिए लेती है। सबसे पहले एक अब लड्डू में ग्यारस माता जहर भिखारी मिलाकर का रूप अपनी लेकर छोटी उसकी बहन को बड़ी दे बहन दिया के और दरवाजे पर उसको आती लड्डू है खाने के लिए कहा और बड़ी लेकिन बहन के लड्डू पास खाने चली के जाती बाद है, भी छोटी जिसके बहन बाद को वहाँ कुछ पर नहीं हुआ। भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन यह देखकर बड़ी बहुत बहन अपने आश्चर्यचकित नौकरों हो से गई, कहती है लेकिन बड़ी कि बहन जाकर ने हार भिक्षा नहीं दे दो, मानी। लेकिन और जैसे जब ही रात नौकर में ग्यारस छोटी बहन माता को अपने भिक्षा कमरे में देने सो के लिए रही आते थी हैं तो उसने माता एक उन्हें मटके मना में कर सांप देती को है रखकर और कमरे कहती है में छोड़ दिया, कि मैं तुम्हारी लेकिन महारानी सांप से भी ही छोटी भिक्षा बहन का लूंगी। कुछ नहीं कर पाया। जिसके जिसके बाद बड़ी बहन ने स्वयं ही अपनी भिक्षा छोटी देने के लिए बहन से माता कहा के कि पास चलो आती हम है। लोग कुएं से पानी उधर भरकर माता लाते एक हैं। बिल्ली का रूप लेकर जिसके उसके लिए कमरे वह में अपनी चली जाती छोटी है बहन को और पानी वहाँ भरने पर के छोटी बहाने से बेटी के कुएं के पुत्र पास कोई ले 2 गई टुकड़े और को उसने आपस अपनी में जोड़ छोटी देती बहन है को और कुएं उसे में जीवित धक्का कर दे दिया। देती है, लेकिन और छोटी उसे लेकर बहन को वहाँ तब से भी चली कुछ जाती नहीं है हुआ और राजकुमार क्योंकि हर को बार सौंप ग्यारस देती है। माता उसकी रक्षा कर रही राजकुमार थी। अपने बेटे को लेकर उधर अपनी बड़ी बड़ी बहन पत्नी अपने के पास सारे जाता प्रयासों है के बाद और भी उसे कहता असफल हो है रही कि थी, तुम इसका ध्यान जिससे रखना, वह अगर बहुत तुम इस क्रोधित बच्चे होती का जा रही अच्छे थी। से ध्यान रखोगे तो मैं फिर तुमसे उसने बात अपनी करूंगा। छोटी बहन के पास इसी जाकर प्रकार उससे एक खुद ही दिन पूछा राजकुमार कि मेरी अपने प्यारी बच्चे से बहन कहता तुमको है पता है कि तुम भगवान माता ने से सबकी उनके गले का मृत्यु हार एक मांग निश्चित लो, समय जिसके पर बाद लिखी हुई है। राजकुमार का लड़का अपनी पर मम्मी बहन के क्या पास तुमको जाता पता है और कि कहता तुम्हारी है कि मृत्यु माता कैसे होगी? मुझे तुम्हारा क्या यह हार तुम चाहिए जानती जो हो? तुमने गले में पहन रखा तब है। छोटी बहन ने अपनी यह बड़ी सुनकर बहन को पहले तो बताया बड़ी कि हाँ, बहन बहुत दीदी मैं क्रोधित तो होती जानती है, हूँ पर उसको मेरी यह मृत्यु याद आता कैसे है होगी। कि राजकुमार ने कहा था कि छोटी अगर बहन मैं से इस यह बच्चे का सुनकर बड़ी ध्यान बहन अच्छे से मन ही रखूंगी मन तो बहुत वह प्रसन्न मुझसे होने बात लगी करेंगे। और उसने अपनी छोटी जिसके बहन से कारण कहा वह कि हार को बहन उस मुझे बच्चे तुम को दे अपनी देती मृत्यु है। का राज तो बताओ। वह बच्चा तुरंत ही उस छोटी हार को बहन ले के जाकर मन में अपने कोई पिताजी छल को पाप दे नहीं देता था। है उसने अपनी बड़ी और बहन से तभी कहा कि राजकुमार दीदी अपने मेरी बेटे को मृत्यु लेकर वहाँ मेरे से जाने प्राण तो लगता है एक तोते और में अपनी है, पत्नी से जो कहता तोते है के गले कि में तुम एक हमारे हार लिए है खाना उससे बना मेरी कर रखना, मृत्यु होगी। मैं शाम को जब तक आकर कोई भी तुम्हारे व्यक्ति साथ तोते खाऊंगा। को और मारकर वह वहाँ अपने हार बेटे अपने को गले लेकर में वहाँ से पहन चला लेगा, जाता मैं है, मूर्छित हो जाऊंगी। जिसके और बाद जैसे वह ही उस राजा हार के को पास अपने जाता गले है से और उतारेगा उनको तो सारी मैं बातें वापस बता से देता जीवित है। हो जाऊंगी।
राजा अपनी अपनी बड़ी छोटी बेटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी क्रोधित होते बहन हैं बहुत ही खुश और हो उसे गई सजा और उसने सुनाता है अपनी छोटी बहन को और मारने अपनी के लिए परवरिश पर उसके ही दोष पालतू देने तोते लगते को हैं ढूंढना और शुरू कर राजकुमार दिया। को अपनी छोटी बेटी छोटी के बहन साथ को रहने इस के बात लिए का आदेश आभास देते हो हैं। गया था कि कोई उसकी यह जान थी लेना ग्यारस चाहता माता है, की कथा। तो बोलिए जिसके ग्यारस लिए माता वह की अपने जय हो। पिताजी के पास एकादशी गई माता और की उसने जय अपने हो। पिताजी से कहा तो कि बोलिए पिताजी भक्तों, मेरी मृत्यु श्रीमन के बाद नारायण मुझे नारायण हरि जलाइएगा हरि, मत, श्रीमन नारायण नारायण बल्कि हरि आप हरि। मुझे